क्या जरूरी था, वो 1 1 ऑन 2 था। 1 1 ऑन 2 का मतलब आपको समझाए थे। ऐसे अगर हमने फैक्टोरियल डायग्राम यहाँ ले लिया, यहाँ लिखा 1 2 3, इधर लिखा ABC, 1 का 1 से, 2 का C से और 3 का ऐसे। अगर ऐसे कोई इमेज बनती थी तो आप कहते थे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, 1 1 ऑन 2 में ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y। पहला वाला डोमेन होता है और दूसरा वाला रेंज होता है, ये सब आप जानते हैं। यहाँ से ऐसे ये फंक्शन यह बनाया गया है। तो देखिए, जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाता था तो जब मैं इसका इन्वर्स निकालता था, इन्वर्स का मतलब ये वाला फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने किया, ये कौन सा फंक्शन बना, एफ इन्वर्स। तो इसमें क्या होता था, ये वाला डोमेन हो जाता था ABC और क्या 1 2 3। अमरदीप, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? अब ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई। बात समझ रहे हैं ना? ये तभी संभव है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी संभव है जब वो क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने मान लिया y = sin x, मैंने क्या ले लिया अमरदीप, y = sin x। हमने y = sin x पर विचार किया। तो जब y = sin x हमने लिया तो मान लीजिए, देखिए ये चीज़ें हो गई और ये चीज़ें हो गई। हमने बनाया, यहाँ बनाया कि नहीं, हमने यहाँ पर बनाया। ये क्या है बेटा, ये तो x है, ये क्या है, y है, ये डोमेन है, ये रेंज है कि नहीं है? फंक्शन क्या है, y = sin x। ध्यान दीजिएगा, y = ये फंक्शन है, y = क्या, sin x। हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 कब होगा, ये फंक्शन इन्वर्स कब होगा, जब 1 1 ऑन 2 होगा। तो हम लोग जब इसके इन्वर्स चेकिंग करने पर गए तो देखा कि अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो sin 0 की वैल्यू 0 मिली कि नहीं मिली। अगर मैं पाई रखा तब भी 0 मिली, 2 पाई रखा तब भी 0 मिली। यानी इसकी इमेज 0, इसकी इमेज 0, इसकी भी इमेज 0। तब तो हम क्या देखें, हम देख रहे हैं कि ये तो, आप कहेंगे सर ये तो 1 1 ऑन 2 है, ये नहीं है, ये तो मेनी वन फंक्शन बन गया। टाइप ऑफ फंक्शन मैंने सिखाया था आपको, ये मेनी वन फंक्शन बन गया। और जब इस मेनी वन फंक्शंस का हम इन्वर्स निकालने का प्रयास करेंगे तो इन्वर्स में आप जानते हैं ये डोमेन होगा, क्यों जी दुर्गा, और ये क्या हो जाएगा, ए रेंज हो जाएगा 0 पाई और 2 पाई। ये देखिए ऐसे बन जाएगा ना। अब एक लड़के के 3 बाप थोड़े ना हो सकते हैं, ये फंक्शन ही नहीं रहा। तो क्या मतलब है इसका कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम इन्वर्स बनाने के लिए नहीं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कुछ रुकावट लगा देंगे उसमें। रुकावट का मतलब मैं इस सेंस में आप लीजिए कि अगर रुकावट लगा देंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। और जब 1 1 ऑन 2 हो गया तो आसानी से हम इन्वर्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बोली भाई। और आप जानते हैं कि sin x, देखिए y = sin x का डोमेन यहाँ डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन का मतलब प्रांत, पहला वाला, और ये क्या है, ये रेंज है। मुस्कान, इसका हो जाता है, इसका होता है -1, ये हो जाता है -π/2 से π/2, और यहाँ पर -1 से 1 तक। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इसमें हम। ये रिस्ट्रिक्शन जो हम लगा दिए sin x के ग्राफ में, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये 1 1 ऑन 2 देगा इस इंटरवल पर। और जब 1 1 ऑन 2 देगा तो हम ये कह देंगे कि जब 1 1 ऑन 2 हो गया तो इसका इन्वर्स भी संभव है। बात हमारे ध्यान में आ रही है ना। हम पहली बार बता दे रहे हैं आपको कि इसमें इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, नहीं तो जब हम पलटेंगे तब तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों? और ये देखिए 1 1 ऑन 2 था तो हमने इधर उधर से पलटा, एकदम फर्स्ट क्लास बैठ गया। ये देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। उसी रिस्ट्रिक्शंस को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान बोलते हैं। कहता नहीं है कि इसका मुख्य मान बताइए,
तो मुख्य मान का मतलब होता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत ही उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अभी मैं साइन एक्स का ग्राफ लेकर के पूरा समझा रहा हूं दोबारा आपको। मैं ग्राफिंग की बात किया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि नहीं है? ठीक है। देखिए मैं क्या कहता हूं, यहां साइन एक्स, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना। जब x की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमको क्या मिलेगी। और जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या है? 1 है और इधर क्या है? -1 है। मैंने रेंज को देख रखा है, अभी लिखा था यहाँ पर, देखिए -1 से 1 तक लिखा था, नहीं लिखा था, साइन एक्स के लिए। किसके लिए? साइन एक्स के लिए। ये देखिए ग्राफ मैंने बना दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ से ये टुकड़ा और यहाँ से लेकर ये टुकड़ा, ये जो टुकड़े हैं दोनों, ये टुकड़े यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ये क्या कहलाती है? ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी क्या? मुख्य मान। क्या कहलाता है? मुख्य मान। हमेशा जब भी ये मुख्य मान की बात करेंगे तो आप ये जान जाइए कि यह इसी इंटरवल के बीच की बात कर रहे हैं। -π/2 से π/2 की बात ही कर रहे हैं, दूसरे की बातें नहीं कर रहे हैं। बात हमारी समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर हम मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई वैल्यू हमने रख दिया, क्या? π/2, तो हमको 1 मिल जाएगा। -π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। देखिए यूनिक इमेज बन रही कि नहीं बन रही है? एक का एक ही से तो बन रहा है, तो 1 1 2 हो जाएगा तुरंत। और जब 1 1 2 हुआ तो हम क्या करेंगे? इन्वर्स निकल जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने x की, ये y की कोई वैल्यू ले लिया 0.5, ठीक है। तो जब 0.5 लेना शुरू करेंगे, देखिए ये देखिए तमाम वैल्यू देना शुरू कर देगा आपको। यहाँ भी वैल्यू दिया, यहाँ भी वैल्यू दिया, यहाँ भी वैल्यू दिया, यहाँ भी वैल्यू, तब तो ये मिनिमम फंक्शन हो गया भाई। हो गया कि नहीं? मिनिमम फंक्शन हो गया। तो इसीलिए इसको जब भी हम बनाएंगे हमेशा ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे इसके ऊपर, कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने से ये होगा कि ये फंक्शन अपना यूनिक इमेज देगा, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से। और जब यूनिक इमेज देगा तो आराम से इसका हम इन्वर्स बना लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसका इन्वर्स बना लेंगे। ये तो आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा बेटा जरा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना दीजिए। क्या हमने कहा? साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना दीजिए। तो साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ में जब भी हम चलेंगे, इसमें चीज ध्यान देंगे, साइन इन्वर्स एक्स मतलब उल्टा इसका उल्टा, यानी ये जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ जाएगी? वो वाई पर चली जाएगी। और वाई एक्सिस कहाँ जाएगा? दुर्गा भाई। इन्वर्स का मतलब यही तो है। अब तो आप जानते हैं जब इन्वर्स हम बनाएंगे तो जो इसमें डोमेन था वो रेंज होगा, और जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू क्या? साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। यही तो दिया है, हाँ यही दिया है। इन्होंने साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ही बना दिया। देखिए दोनों को साथ में अगर हम कंसीडर कर लें, दोनों को एक ही साथ में कंसीडर करें तो ये कह क्या रहे हैं? देखिए मुझे तो थोड़ा अटपटा दिखता है ये बनाना, लेकिन हम बना दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ें हो गई और ये चीज़ें हो गई, दुर्गा जी ये चीज़ें हो गई। हमने कहा था क्या? यहाँ 0 था, यहाँ क्या था? पाई था, यहाँ क्या था? 2 पाई था, और यहाँ भी पाई था। ये थोड़ा अच्छा चलिए 2 पाई था कि नहीं था? हमने जब ग्राफ इसका बनाया तो ग्राफ ये ऐसे ग्राफ बनाया था। देखिए अभी वहाँ बनाया हूँ, ऐसे इसका ग्राफ हमने बनाया था। इसी पर अगर मैं एक मिरर ले लूँ, दर्पण ले लूँ, यहाँ पर क्या कर लूँ? दर्पण ले लूँ। ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? y इक्वल टू एक्स, सिखाया था 11th में आपको। y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो जब ये लाइन है ना, तो जब इस देखिए ये दर्पण आपने प्लेन मिरर लगा दिया, दर्पण लगा दिया, तो इसकी इमेज इस पर बनेगी कि नहीं बनेगी? और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो ये क्या होगा? ये पलट जाएगा ऐसे। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। देखिए ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू
साइन एक्स का, और ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो कहने का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को जब हमको इन्वर्स बनाना रहेगा तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस को लगा देंगे, रुकावट लगा देंगे। रुकावट क्यों लगाएंगे अमरजीत? ताकि 1 1 2 हो जाए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है पहले चैप्टर पढ़ने से, आपका 1 1 2 हो जाएगा, और जब वो 1 1 2 हुआ तो आराम से उसका हम इन्वर्स बना लेंगे। क्या करें? बना लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर मैंने यहाँ लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिखा, मुस्कान ट्राई टू अंडरस्टैंड, y इक्वल टू साइन एक्स, मैं कहूँ बेटा x की वैल्यू क्या आ सकती है? एंगल में आएगा कि मान आएगा कोई? ये कौन सी वैल्यू है? एंगल है, कोण है, कि कोई मान है? एंगल है, हमेशा ही एंगल है। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 120, साइन 180, यही तो आएगा। ये हमेशा यहाँ x क्या होगा? एंगल होगा। लेकिन जैसे मैंने इन्वर्स किया, फिर देखिए, फिर से देखिए, हमने क्या बताया यहाँ, आपको जगह ही नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ। मैंने क्या बताया? y इक्वल टू साइन एक्स के लिए डोमेन क्या था? -π/2 से π/2, और रेंज क्या थी बेटा? -1 से 1 तक, है कि नहीं है? लेकिन जब हम इसका इन्वर्स बनाते हैं तो ये चीज़ें दुर्गा क्या हो जाती हैं? -1 से 1 इसका डोमेन हो गया, और रेंज कितना आएगा? -π/2 से π/2। अब मैं इसी को अगर ये लिख दूं कि x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, वाई क्या है यहाँ? मान है, नॉट एंगल। अरे भाई देख रहे हैं ना, यहाँ वाई क्या है? मान है। वाई क्या हो जाता है? यहाँ वाई डोमेन हो गया ना, यहाँ देखिए डोमेन हो गया। ये इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं, और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो इसके तहत हम क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैप्टर का 6 नंबर का वेटेज एग्जामिनेशन में होता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया पूरा, मैंने रिस्ट्रिक्शंस को लिख दिया इसमें। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1/sin x, कभी नहीं लिख सकते, कभी लिखिएगा मत। ये किसके बराबर होता है? जब ऐसे फंक्शन लिखा होगा तब ये बराबर लिखेंगे आप। बात हमारी समझ पाए? दूसरी चीज, ऐसे लिखा हुआ हो साइन इनवर्स, है ना, साइन एक्स, ऐसे लिखा हुआ हो साइन इनवर्स साइन एक्स, दुर्गा जी साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? ये बराबर किसके होता है? यक्स के। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? यक्स के। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग मेथड। ये और ये क्या होगा? सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, और क्या देगा? यक्स देगा। कब देगा? कब देगा? जब इस यक्स की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। मैंने लिखा है ना, बार बार मैं कह भी रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यदि आपसे कहा नहीं जाएगा कि यह किस इंटरवल के बीच में होल्ड कर रहा है वैल्यू, तो नहीं कहा जाएगा, तो आप इसी में समझेंगे कि इसी की बात कर रहा है। देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये सेल्फ एडजस्ट होकर के क्या दे दिया? एक्स दे देगा। बात हमारी समझ पाए? अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, परेशान मत होइए। जैसे आपसे दे दिया जाए कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए कितना होगा। अब आप चक्कर में पड़ गए, क्या करूं हम? ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर इसको तो लिखा जा सकता है साइन इनवर्स, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 30 की होती है। 30 का मान रेडियन में कितना होता है? π/6। तो आप इस 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6। हो गया कि नहीं? अब आप जब चलेंगे, π/6 है। अब देखिए, ये π/6 इसके बीच में होल्ड कर रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में ये वैल्यू है कि नहीं है ना? तो ये तुरंत जो है सेल्फ एडजस्ट होकर के क्या दे देगा? π/6। आंसर हो गया। ये रेडियन में वैल्यू लिखनी है, डिग्री में आप वैल्यू नहीं लिखेंगे, रेडियन में वैल्यू लिखेंगे हमेशा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? बोलिए, ये चीज़ें आप जान जाइए। अगर ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, देखिए हमने इसी को पलट दिया, देख रहे हैं ना? अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या करेंगे हम? तो यहाँ एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ एंगल तो आएगा नहीं, कौन सी वैल्यू आएगी? मान आएगा, ये वाला मान आएगा।
अरे भाई इन्वर्स है बेटा, इन्वर्स है ना, ये वाला मान आएगा। यहाँ रहेगा तो कौन क्या आएगा, एंगल आएगा। यहाँ जब रहेगा तो क्या आएगा, और इसकी भी वैल्यू हमारी यक्स के बराबर होगी। कब, जब यक्स किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, -1 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब आप पास करिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता। राजकुमार एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। दिया हुआ है साइन इनवर्स, मुस्कान साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताइए। आप कह सर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मैं तो बता दूंगा। देखिए आप क्या लिखेंगे, बराबर साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, 45 माने रेडियन में π/4, 45 इंटू, देखिए अगर 45 डिग्री को आपको रेडियन बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और 45 चौका 180, यानी क्या मिल गया, π/4। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। अब क्या हो गया, ये सेल्फ एडजस्ट होगा ना इस फार्मूले से, देखिए तो क्या आंसर दे देगा, π/4। बात समझ रहे हैं ना। और ये देख रहे हैं π/4 जो है ये -π/2 और π/2 के बीच में स्थित है कि नहीं स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका π/4। बस यही करना है आपको इसमें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा, दिखाई दे रहा भाई, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, काट इनवर्स -1/√3। ध्यान दीजिएगा अमरजीत, इस बार माइनस आ गया है, तो माइनस में हम इस पर चलते हैं, कहाँ पर, ये है ना, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, क्या है, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस, देखिए काट इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, काट 60 डिग्री, यानी π/3 की वैल्यू है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम काट π/3, हो गया कि नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, और जब सेल्फ एडजस्ट हुआ तो मिल जाएगा पाई माइनस π/3 बराबर कितना, 2π/3। आंसर हो गया। ये कितना आसान है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेक्चर जब दे रहा था तो थोड़ा सा लगता था आपको कि ये कठिन है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन करेंगे अभी, तो एप्लीकेशन में एकदम मक्खन हो जाएगा, ये एकदम मक्खन हो जाएगा। बशर्ते इसमें एंगलों का मान आपको याद होना चाहिए, एंगल का मान याद है, और ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूले का थोड़ा सा ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत आप जान जाएंगे। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप, इतनी चीज़ों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अबे बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन से यहाँ दिया हुआ है, मुस्कान सिंह साइन इनवर्स -1/2, पहला क्वेश्चन दिया है। अभी हमने आपको बताया यहाँ कि साइन इनवर्स, हाँ, माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कि नहीं, बताया ना आपको, वही तो यहाँ भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप राजकुमार, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है भाई, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ लिख सकते हैं आप माइनस साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, π/6। सेल्फ एडजस्ट हुआ कि नहीं, और होने के बाद आंसर कितना दे देगा, -π/6 दे दिया कि नहीं दे दिया। मुझे लगता है दूसरा भी आप में कुछ नहीं है, दूसरा हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, अरे पूरा हो जाएगा तो कोसेक इनवर्स 2 की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, अब है कॉस में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक में 2। ऐसे अंदाज़ा लगाइए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 32 हो जाएगा। क्यों, याद आ रहा है आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स क्या, कोसेक π/6,
सेल्फ एडजस्ट हुआ कि नहीं, और लिख देंगे क्या है आप, π/6। दुर्गा जी आइए, 4 नंबर भी यहाँ माइनस में दिया हुआ है, ये सब आप बाकायदे एकदम tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, -√3। अभी बोला हूँ कि tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा। फार्मूला याद करिए, बिना फार्मूला नहीं चलेगा। ये क्या हो जाएगा, -tan√3। बताओ भाई, अब है इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60। हाँ सही बोल रहा है, tan 60 मतलब रेडियन में π/3, तो लिख देंगे tan π/3, और ये सेल्फ एडजस्ट होकर क्या दे देगा, -π/3। देख रहे हैं ना, बस ध्यान इतना रहे, जो चीज़ बेटा यहाँ रहेगी, साइन इनवर्स है, कोसक इनवर्स है, tan इनवर्स है, अंदर की वैल्यू उसी फॉर्म में तोड़ेंगे आप। क्यों तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, ताकि सेल्फ एडजस्ट हो जाए, सेल्फ एडजस्ट होकर के हमको कोई वैल्यू दे देगी। बात हमारी समझ पा रहे हैं। चलिए भाई, इस बार अमरजीत हमको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर सॉल्व करा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि ये समझ चुके हैं। cos इनवर्स -1/2। अमरजीत बोलिए क्या करें। हाँ, अभी मैंने यहाँ बताया है आपको कि cos ऑफ -θ बराबर π - cos θ। बोला हूँ नहीं बोला हूँ, माइनस वाले के नाते, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, π - cos इनवर्स 1/2। क्यों जी, अब है अच्छा, इक्वल टू π - cos इनवर्स, इस वैल्यू किस में तोड़ेंगे, cos में, cos π/3। cos 60 की वैल्यू होती है π/3। हो गया कि नहीं। अब ये सेल्फ एडजस्ट होगा कि नहीं अमरजीत, हो करके क्या देगा, -π/3 इक्वल टू क्या, 2π/3। ये होता भी है। बात समझ गए होंगे आप, बड़ी अच्छी बात। अगला 6 नंबर नहीं सॉल्व करता हूँ, माइनस में है, माइनस वाली बता चुका हूँ, tan वाला ही का, इधर सेक वाला भी हो जाएगा। चलिए अब इसको मुझे अब सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब है cos इनवर्स -1/√2 की बात करते हैं। cos इनवर्स -1/√2 कैसे सॉल्व होगा, आपको बताना है। अब है अभी ऊपर किया हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हाँ बहुत अच्छी बात, π - cos इनवर्स 1/√2 लिख सकते हैं। आगे बोलिए, अब है π - cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, cos 45 का मतलब cos π/4, तो ये cos π/4, ये सेल्फ एडजस्ट हुआ कि नहीं, और हो जाएगा तो π - π/4 बराबर क्या, 3π/4। ठीक है, अच्छा चलिए 10 नंबर बताइए भाई, दुर्गा सॉल्व कराएंगे 10 नंबर। कोसक इनवर्स -√2, इस कोसक देखो क्या होता है, माइनस वाला फार्मूला, माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसक इनवर्स √2, और √2 किसकी वैल्यू होती है, उसी की cos 45 डिग्री की, कोसक 45 डिग्री की वैल्यू होती है, पलटेगा ना साइन वाला, तो ये क्या लिखेंगे हम, कोसक इनवर्स कोसक π/4, क्या उत्तर देगा, -π/4। आंसर हो गया आपका, कुछ है ये नहीं है इसमें। हाँ चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स 1 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस, अब है cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बतानी है। अमरजीत ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं फिर कर रहा हूँ, देखिए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 हो सकता है कि नहीं? tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? tan पाई बाई 4। दुर्गा जी क्लियर है बेटा? आगे प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अमरजीत? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? हमारे पास फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ, देखिए cos माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos थीटा। लिखा है कि नहीं लिखा है? कहाँ पे? कहाँ की बात कर रहे हैं? 11 में tan इनवर्स 1 है ना? क्यों माइनस आएगा? यहाँ पर माइनस है क्या? इसमें तो नहीं है। इसमें कहाँ लिखो? tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan है लिखवाया है ना। यहाँ 1 सिंपली 1 है, कहाँ माइनस 1 है? हमने ये फार्मूला लिखवाया था, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। यहाँ माइनस 1 कहाँ है? ये तो सिंपली 1 है। ठीक है, यहाँ हमने इतना लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस पहले आ गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अमरजीत डू यू अंडरस्टैंड? ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी हम सेल्फ एडजस्टिंग नहीं लगा रहे हैं, एक साथ सेल्फ एडजस्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना? tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos किसकी वैल्यू? पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3। पाई बाई 3 60 डिग्री वैल्यू होती है, क्यों जी? माइनस साइन इनवर्स क्या? साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री होती है। अब देखिए बड़े आराम से सेल्फ एडजस्ट सब हो जाएगा कि नहीं? सेल्फ एडजस्ट आपने किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस क्या मिला? पाई बाई 3 मिला कि नहीं? यहाँ पर क्या मिला? माइनस पाई बाई 6। अमरजीतम कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छी बात। 1 आप ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया? 12 हुआ कि नहीं? 4 3 12 यानी 3 पाई प्लस क्या? 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ये हो गया 4 2 6, 4 2 6 हो गया। और हाँ 9 पाई बाई 4, ये 9 पाई बाई 4 नहीं, 9 पाई बाई 12। 3 से काटिए 3 पाई, आइए कितना आ गया आंसर? 3 पाई बाई 4। बस बात खत्म। करना तो आपको यही है। देखिए कितना आसान चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, नहीं आएगा अब हम कल बताएंगे आपको।